नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। बताने जा रहा हूं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बारे में, जिसमें कि कोर्ट ने यह माना है कि वकील यदि अपने क्लाइंट को उसके पक्ष का या उसका फेवरेबल ऑर्डर नहीं दिलवा पाता है या फिर क्लाइंट को उसका मनचाहा ऑर्डर कोर्ट के माध्यम से नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में वह क्लाइंट अपने वकील के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज नहीं करा सकता है, और यदि कोई ऐसा मामला दर्ज भी कराया गया है तो वह खारिज होने योग्य है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक वकील के खिलाफ उसके क्लाइंट के द्वारा दर्ज कराई गई धोखाधड़ी की एफआईआर कंप्लेंट को क्वैश कर दिया था, खारिज कर दिया था। इस शिकायत में वकील के खिलाफ यह आरोप लगाए गए थे कि वकील ने सुप्रीम कोर्ट से क्लाइंट को उसका मनचाहा आदेश नहीं दिलवाया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सूरज गोविंद राज ने इस मामले में यह कहा कि एक वकील कोर्ट के सामने उपस्थित होकर अपने क्लाइंट के केस में बेस्ट एफर्ट या प्रयास कर सकता है। कोई भी वकील ऐसा कहने का अधिकार नहीं रखता है कि वह मनचाहा आदेश क्लाइंट को कोर्ट से दिलवा देगा। यानी कि वकील को यह बिल्कुल भी कहने का अधिकार नहीं है अपने क्लाइंट से कि वह कोर्ट से उसका मनचाहा आदेश दिलवाने का अधिकार रखता है या कोर्ट से दिलवा देगा। इस केस में वकील के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उसने क्लाइंट को यह कहा था कि वह केस को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को देगा, और साथ ही वह भी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में उस दिल्ली के वकील के साथ में कोर्ट अपनी उपस्थिति भी देगा, और इसी बात के लिए करीब 14 लाख रुपए की फीस उस क्लाइंट से वकील ने लिए थे। कोर्ट ने इस मामले में माना कि सिर्फ इस आधार पर ही कि क्लाइंट को उसका मनचाहा आदेश नहीं मिल पाया है, क्लाइंट ऐसा नहीं कह सकता कि उसके साथ उस वकील ने धोखाधड़ी की है और धारा 420 और 406 का अपराध किया है। इस केस का टाइटल है केएस महादेवन वर्सेस साइप्रियन मिनिजेस। तो इस जानकारी से स्पष्ट है कि यदि वकील अपने क्लाइंट को कोर्ट के माध्यम से उसका फेवरेबल या मनचाहा आदेश नहीं दिलवा पाता है, तो क्लाइंट ऐसी स्थिति में वकील के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा सकता, केस फाइल नहीं कर सकता। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मिलते हैं एक नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।